देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 टीवी न्यूज़। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन। नमस्कार, मैं हूं नीरज बेहरा और आप देख रहे हैं A1 टीवी का खास कार्यक्रम मुद्दा है गरम। मुद्दा गरम बात करेंगे हम नेताओं के बिगड़े बोल। सदन हो या सदन के बाहर हो, नेता जब भी कभी मौका लगता है तो सामने वाले की जबान इस तरह से फिसलती है कि वो इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कि उसको हम आपको सुना भी नहीं सकते और यहाँ इस मंच से बोल भी नहीं सकते। जिस तरह से कल राजस्थान विधानसभा में विधायक हनुमान बेनीवाल ने राज्यपाल महोदय के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री के लिए जिन शब्दों का उपयोग किया वो असंसदीय भाषा है। जिस तरह से BK हरिप्रसाद ने अमित शाह के लिए किया, खुद PM मोदी भी रेणुका चौधरी के लिए कर चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी का नेता इसमें दूध का धुला हो। जब भी जिस नेता को मौका मिलता है, अवसर मिलता है, दूसरे नेताओं के खिलाफ बेबाक टिप्पणियां करते हैं और जिसको कह सकते हैं कि ये नेताओं के बिगड़े बोल है, जिनको जनता सुनकर उन नेताओं की छवि का अंदाजा लगाती है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है दीक्षा खंडेलवाल जी है, BJP नेता है। दीक्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दीक्षा जी, किस तरह से देखती है नेता, आखिर नेताओं के बोल क्यों बिगड़ जाते हैं? क्या वो सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं या मान मर्यादित भाषा को छोड़कर जानबूझकर इस तरह की भाषा काम में लेते हैं जिससे लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो, या फिर ये उनकी मानसिक दिवालियापन आप कह सकते हैं? देखिए, जब आप किसी भी सामाजिक दायरे में आके काम करते हो, यानी कि जब आप लोगों के बीच में रहते हो, वो कोई भी क्षेत्र हो, और अगर हम सिर्फ राजनीति की बात करें तो राजनीति का बेसिकली आने का लोग जो कहते हैं हम जन सेवा के लिए आए हैं, हम लोगों के बीच में लोगों का काम करने आए हैं। तो आप लोगों को इस तरीके के बयान दे करके उनके सामने इस तरीके के बयान आप जब देते हो तो वो जनता पे और हमारी नई पीढ़ी पे क्या असर डालती है, ये बहुत बहुत ही सोचने वाली बात है। कोई भी लीडर हो, चाहे वो भाजपा से हो, चाहे वो कांग्रेस से हो, चाहे वो किसी और संगठन से हो, मर्यादित होकर बात करनी चाहिए। लेकिन कुछ पार्टीज ने ये चीज़ अपनी बना ली है, उन्होंने ब्लड में उनकी ये चीज़ आ गई है कि वो जितना गिर सकते हैं उतना गिरने की वो कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ में ये नहीं आता कि राजनीतिक गलियारों में ये गंद फैलाने की जरूरत क्या है। आप अगर अपने स्तर को बनाकर चलेंगे, जैसे कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के मुंह से आपने कभी किसी तरीके के ऐसे हल्के बयान नहीं सुने होंगे, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने महिला नेत्री मुख्यमंत्री के लिए कहा कि तो झुक करके मौजूदा मुख्यमंत्री है दीक्षा जी। अशोक गहलोत जी ने पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कहा, वर्तमान मुख्यमंत्री जैसा कि आप कह रहे हैं कि ठीक है, मुझे ये मैं बोलती हूँ कि अगर ऐसा वो कह रहे हैं कि पटाने के लिए जो इस तरीके के शब्दों का जो प्रचलन चल रहा है, मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हूँ। राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की हलचल, इस तरीके की गंदगी होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपको बात करनी है तो आप मुद्दों पर बात करें, अगर आपको बात करनी है तो आप विकास पर बात करें, अगर आपको बात करनी है तो भारत और राजस्थान के युवाओं के बारे में बात करें, क्योंकि अपन राजस्थान की ही बात करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। राजस्थान में किसानों की स्थिति पर बात करें, क्या अच्छा आप कर सकते हो उन पर आप बात करें। लेकिन आप इस तरीके के बयान जब देते हैं तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप कितना गंदा इम्पैक्ट जनता के सामने छोड़ रहे हैं। दीक्षा जी, हाल ही की बात करें, जिस तरह से सदन में हनुमान बेनीवाल ने जिस भाषा का उपयोग राज्यपाल के लिए किया, क्या आप मानती हैं वो भाषा ठीक थी? क्या आपको लगता है जिस तरह की भाषा BJP के नेता भी लगातार राहुल गांधी के खिलाफ करते हैं, क्या वो भाषा ठीक है? क्या लगता है इन नेताओं को खुद की भाषा पर संयम रखना चाहिए, या फिर क्योंकि जब बड़े नेता इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जो सेकंड लाइन के नेता है वो भी इनका फॉलोअप करते हैं, और कहीं ना कहीं वो नेता भी फिर उनको लगता है कि इस तरह की भाषा बोलने से ही, सामने वाले पर इस तरह से छिटाकशी करने से ही यदि सुर्खियां बटोरी जा सकती है तो फिर वो सुर्खियां बटोरने के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं। देखिए, कितनी गंदी बात है कि आप राज्यपाल के लिए कह रहे हैं दिमागी इलाज कराने की जरूरत है, यानी आप क्या कह रहे हैं कि वो पागल हैं? ये आपके ऊपर शोभनीय है। विधायक हैं, आप जनता के द्वारा चुनकर सदन में पहुंचते हैं तो आप जनता के विकास की बात करो, आप जनता के लिए बात करो, जनता के लिए समर्पित रहो। आप राज्यपाल को इस तरीके की बात करके क्या दिखाना चाहते हैं कि आप क्या है आपके अंदर? तो ये बात जो भी कही गई है हनुमान बेनीवाल जी के द्वारा, मैं इसको बिल्कुल घोर विरोध करती हूँ कि आप एक सीनियर व्यक्ति के लिए और राज्यपाल जैसे गरिमामय पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए जब आप इस तरीके की ओछी बात कर डालते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इलाज की उन्हें नहीं, इलाज की जरूरत आपको है।
नहीं, लेकिन जिस तरह के माहौल है, उनको लगता है जानबूझ के किया जा रहा है, सदन का भी वक्त जाया होता है और साथ में जो दूसरे विधायक है फिर उसमें उलझ जाते हैं, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में, क्योंकि जब किसी ने कुछ बोल दिया किसी के खिलाफ, जैसा कि बोला उन्होंने, राज्यपाल के खिलाफ भी बोला, पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी उन्होंने जिन शब्दों का उपयोग किया, उसके बाद फिर पूरा विपक्ष भी उनके खिलाफ नारेबाजी करता रहा, विपक्ष में सदन में आ गया, वेल में आ गया। और ऐसा नहीं है कि सदन में ही, सदन के बाहर भी जब जब चुनावी सभाएं होती है, नेता इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं कि वो कानों को चुभती है, लुभाती नहीं है, कानों को सुहाती नहीं है। तो क्या लगता है आपको कि ये राजनेता जो है सुर्खियां बटोरने के लिए कहीं ना कहीं, क्योंकि मीडिया में उनको मिल जाती है, जगह मिल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई बार हम ये चीज़ मान सकते हैं कि अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस, क्योंकि आप धरातल पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो आप मीडिया में माइलेज पाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब बजट पढ़ती थी तो घनश्याम जी का बार बार इस तरीके से उनको डिस्टर्ब करना, तो आप सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं। आप उस पवित्र स्थल पर जहां पर जनता की सेवा के लिए हम बैठते हैं, जहां पर हम जनता के विकास के लिए बैठते हैं, अगर आप वहां पर किसी भी तरीके की ऐसी गतिविधियां आप कर रहे हैं तो क्या आप जनता के हितैषी हैं? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी कांग्रेस को गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया। मैंने आपको कहा, हमारी मुख्यमंत्री, भाजपा की जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी जब थे, तब उन्होंने कभी भी गलत शब्दों का प्रयोग नहीं किया, कभी भी किसी के लिए ओछी बात नहीं वसुंधरा जी ने नहीं किया, लेकिन दूसरे नेताओं ने लगातार किया। देखिए, मैं जो शीर्ष नेतृत्व है वो क्या सिखाना चाहता है? अगर आप तो गहलोत साहब जी के एग्जाम्पल ले लीजिए। प्रधानमंत्री गहलोत जी ये कह रहे हैं कि झुक करके महिला पटाने की बात करिए, जो महिला के लिए इस तरीके की बात कह रहा है। प्रधानमंत्री ने भी बात कही, और राहुल गांधी को तो हमेशा आपकी पार्टी के नेता कुछ कहते ही हैं, पप्पू शब्द का उपयोग करते ही हैं। तो क्या ये इस तरह की भाषा शोभा देती है किसी राष्ट्रीय पार्टी को? बिल्कुल किसी को भी शोभा नहीं देती, लेकिन पप्पू कहने में और पब्लिक के सामने आपने जो खुद को रिप्रेजेंट किया, आपके जिस तरीके से आपके बोलने का तरीका है, जिस तरीके से आप खुद को रिप्रेजेंट करते हो, तो जनता अज्यूम कर लेती है कि व्हाट ही इज। तो वो चीज जो थी वो कहीं ना कहीं जनता ने उनको नाम दिया, भाजपा ने नाम नहीं दिया। ये नामकरण उनका भाजपा के द्वारा नहीं हुआ, लेकिन पार्टी का शीर्ष नामकरण उनका जनता के द्वारा हुआ। दीक्षा जी, जनता ने क्या नाम दिया वो किसी को पता नहीं है, लेकिन एक बड़ी राष्ट्रीय दल, बड़ी पार्टी जब किसी राष्ट्रीय स्तर के अध्यक्ष के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग करती है तो फिर उसकी प्रतिक्रिया भी होती है, जैसा कि आप देखने को मिल रहा है। और अब जिस तरह से वो लगातार सार्वजनिक मंचों से जिस भाषा का उपयोग प्रधानमंत्री के लिए करते हैं, वो भी हमको लगता नहीं कि वो शोभा देता है, क्योंकि एक जो देश का प्रधानमंत्री है उनके लिए उस जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं वो भी लोकतंत्र में ठीक नहीं है। दीक्षा जी, मुद्दा गर्म में चर्चा जारी रहेगी, लेकिन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत है। हम बात करते हैं मुद्दा गर्म में नेताओं के बिगड़े बोल को लेकर। हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता शिवजीलाल मीणा जी। शिवजीलाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शिवजीलाल जी, जिस तरह की भाषा का उपयोग आजकल नेता कर रहे हैं, क्या लगता है ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए है, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए? अभी दीक्षा जी ने कहा कि बिल्कुल जो है कांग्रेस के नेता हो चाहे बीजेपी की तो माफ़ कीजिएगा नहीं कहा इन्होंने, लेकिन हनुमान बेनीवाल ने जिस तरह की भाषा सदन में उपयोग की है राज्यपाल के लिए, राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और उस पद पर बोलने से पहले व्यक्ति को 50 बार सोचना चाहिए। राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर लांछन लगा सकती है, लगाती भी रही है, हालांकि उनको भी शब्दों पर तो कंट्रोल, नियंत्रण रखना ही चाहिए और जिस भाषा का उपयोग वो करे उस भाषा को सुनकर दूसरों के कानों को अच्छा लगे, ऐसा ही सब उम्मीद करते हैं। लेकिन आजकल तो ऐसा लग रहा है नेता चाहे सदन हो चाहे सदन के बाहर हो, जब भी अवसर मिलता है ऐसी भाषा का उपयोग करते हैं कि उस भाषा को सुनकर लोगों के कान बंद हो जाते हैं या कानों में सन्नाटा छा जाता है और नेताओं की इमेज जनता में एक अलग तरह की जाती है। आप किस तरह से लेते इस बयानबाजी को? नीरज जी, देखो, मैं हनुमान बेनीवाल पे ही नहीं जाना चाहूँगा। जिस तरह की भाषा का प्रयोग सारे राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, मैं एकमात्र सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी पर ही नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का स्तर गिरता जा रहा है, संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल आचरण व्यवहार की जिस तरह से जनता अपेक्षा कर रही है वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही। तो ये तो मैं आपको कहना चाहूँगा, पार्टी स्तर से हटके कहना चाहूँगा कि जिस तरह से कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, चाहे न्यायपालिका, हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं हर आदमी की या हर जिम्मेदार अधिकारी की या हर जिम्मेदार संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की, यहाँ तक कि न्यायपालिकाओं के न्यायाधीशों तक की भाषा का जो जिस तरह का उपयोग किया जा रहा है, आप देख लीजिए। अभी पिछले साल भर पहले जनवरी में
4 जज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जो सुप्रीम कोर्ट के जज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या इंगित करता है इस बात के लिए? अब या तो ये सरकार की अकर्मण्यता माने या जो है न्यायपालिका की अकर्मण्यता माने या लोकतंत्र, जिस तरह से लोकतंत्र को खतरे में किया जा रहा है। आप देश की जनता इनको प्रेरणा स्रोत मानती है नेताओं को, और जब ये इस तरह का व्यवहार करेंगे विधानसभाओं में या लोकसभा में, तो फिर क्या अपेक्षा करेगी जनता इनसे? तो मेरे दृष्टिकोण से ये जो हो रहा है ये देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा आगे चलकर। बीके हरिप्रसाद जी ने कहा कि ये जो अमित शाह को स्वाइन फ्लू हुआ है वो इसलिए हो गया कि वो कर्नाटक में वो कांग्रेस पार्टी की सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे, और इस बात को लेकर सदन में हंगामा है। जिस तरह की भाषा, क्योंकि किसी के हारी बीमारी हो जाए और उसको लेकर भी यदि संवेदना की बजाय नेता उसका परिहास उड़ाए, उसका मजाक उड़ाए, तो कहीं न कहीं लगता है कि नेताओं को वाकई में नए सिरे से सोचना होगा, मंथन करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा कि उनको जो बोला जा रहा है, जो बोल रहे हैं, उस पर कहीं न कहीं नियंत्रण होना चाहिए। दीक्षा जी, आप ये देखिए, आप राजनीति में आपस में हो सकता है संगठनात्मक रूप से या राजनीतिक पार्टी होने के रूप से आपके बीच में मतभेद होंगे, लेकिन अगर आप राज्यपाल के बारे में इस तरीके की बात कर डालते हैं, राज्यपाल के लिए आप इस तरीके की बात कर डालते हैं, तो कितनी गलत इंडिकेशन जा रही है। अमित शाह जी को अगर स्वाइन फ्लू होता है और कोई इस तरीके के बयान देता है, तो ये बताइए संवेदना कहाँ चली गई? अब क्या आप नेता बाद में है, पहले आप एक इंसान है। अगर आपकी इंसानियत ही किसी के लिए संवेदना नहीं है कि कोई बीमार है और आप उस पर इस तरीके के तंज कर रहे हैं, आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं, तो क्या ये न्याय है? क्या ये आप जिस जगह बैठे हैं क्या आप उसके साथ न्याय कर रहे हैं? क्योंकि जनता चुन करके आपको कहीं भेजती है, जब जाके आप एमएलए बनते हैं, सदन के अंदर पहुंचते हैं, एमपी बनते हैं, आप लोकसभा में जाते हैं, और वहां जाकर के अगर आप इस तरीके की बात कर डालते हैं तो उस जनता को कैसा लगता होगा? कहीं ना कहीं मीणा जी संवेदनाएं मर गई है, ऐसा लगता है, जैसा इनका कहना है। आपको क्या लगता है, जो भाषा पर नियंत्रण नहीं रख पाते नेता, और इस तरह के माहौल में भी, इस तरह के समय में भी वो अगर इस तरह के बिगड़े बोल बोले, तो आप क्या कहेंगे उसको? मैंने आपको यही अर्ज किया ना कि ये राजनीतिक दल चाहे कोई भी हो और चाहे नेता कोई भी हो, जिस तरह से जनता उनको प्रेरणा स्रोत मानती है, आज़ादी से पहले मैं आपको नीरज जी बताऊं, देश की जनता किसी भी नेता के आवाज़ पर जो है आ जाती थी, और इस तरह की भाषा का उपयोग आज़ादी से पहले आपने कभी किसी नेता के बोल में नहीं सुना होगा। आज चाहे प्रधानमंत्री स्तर का नेता हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे किसी भी पद पर बैठा हुआ हो, और चाहे कोई राजनीतिक दल का हो, कहीं भी मुझे तो जो मैं बिल्कुल बेझिझक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर ये समय रहते इस बात पर काबू नहीं पाया गया तो देश के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा, और ये राजनीति का जो स्तर इतना गिर जाएगा कि आने वाले आगामी भविष्य में जो है ये जो है विधानसभा और लोकसभा में मुझे तो लगता नहीं कि ये कुश्ती भी लड़ने लग जाए। इस तरह की भाषा का जो जिस तरह से स्तर गिरता जा रहा है, इसको आप राजनीति आप देख लीजिए, संसद में देख लीजिए, चाहे विधानसभाओं में देख लीजिए, आप हो हल्ला के अलावा क्या नजर आता है आपको? कोई भी राजनीतिक दल इस बात को चिंतन नहीं करता नजर आता कि ये हो क्या रहा है। संवैधानिक गर्मा का किसी को भी परवाह नहीं है, कोई भी राजनीतिक दल हो। क्या लगता है सुर्खियों में आने के लिए ऐसा करते हैं? मैं कहता हूं एमएलए एमपी बनना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये समय रहते अगर ये सुधार नहीं किया गया, सारे राजनीतिक दलों को ये कदम नहीं उठाया गया, तो ये एक दल की बात नहीं है, ये आगामी भविष्य में ये बहुत बिगाड़ आ जाएगा। कहीं ना कहीं ये बात तो है कि अभी ये समय राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है कि आम आदमी, मुझे आपके मन से कहने में कोई झिझक नहीं है, गाँव में आज जो नेताओं के लिए नांगड़ा शब्द उपयोग करते हैं वो क्या गलत है? फिर अगर गांव में नेताओं के लिए नांगड़ा शब्द उपयोग करते हैं तो ये क्या गलत है? ये तो तमाशा हो गया। कहीं न कहीं नेता दोषी है इसके लिए, कोई नहीं सोच रहा है। आपको लगता है नेता ही दोषी है इसके लिए? नेता सारे राजनीतिक दलों के दोषी हैं। मैं बेझिझक आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि समय रहते अगर ये इस तरह के आचरण व्यवहार पर अंकुश नहीं लगाया गया तो कुश्ती लड़ने में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जिस तरह सदन में हंगामा जिस तरह सदन में लोकसभा राज्यसभा कहीं देख लीजिए आप, और कोई राजनीतिक दल इस पर विचार करने को तैयार नहीं है। दीक्षा जी, जिस तरह न केवल सदन, लेकिन जब चुनावी सभाएं होती है तब भी नेता इस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं जिससे वो सुर्खियां बटोर सके। क्या लगता है सिर्फ उनका सुर्खियां बटोरना ही मकसद रहता है? भले ही उनकी भाषा को लेकर किसी को ठेस पहुंचती हो, किसी को तकलीफ होती हो, किसी को दर्द महसूस होता हो, लेकिन उससे उनको कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने कह दिया और वो टीवी चैनल्स की, समाचार पत्रों की सुर्खियां बन गई, नेताओं में सुर्खियां बटोरने। जी एक बात और मैं कहना चाहूंगा, एक मिनट में देखिए जी, एक मिनट में मैं आप बात समाप्त कर देता हूं। मैं कहता हूं, मैंने अब बेझिझक ये बात कही है, किसी राजनीतिक दल में कमी नहीं है। पहले दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, एक कमी और है राजनीतिक दलों में, वो आपके माध्यम से उस बात को भी मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करना चाहूंगा
कि मैंने कोई गलत भाषा का प्रयोग कर लिया या गलत शब्द का उपयोग कर लिया, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया और 6 महीने बाद में उसे पार्टी में ले लिया गया। ये हर राजनीतिक दल का रवैया हो गया, तो उनके तो हौसले बढ़ेंगे फिर। बिल्कुल तो सही कहा आपने, बहुत गलत हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत जिन गलत हो नेताओं रहा है। को अफसरबाजी निकाला जाता है लेकिन कोई फिर मतलब पार्टी ही में नहीं है। शामिल कर लिया जाता है, कहीं हॉर्स ना कहीं ट्रेडिंग होती है, राजनीतिक चाहे दलों बीजेपी की हो चाहे और कोई मजबूरी दल हो गई। लेकिन तो ये क्या तमाशा हो गया। लेकिन साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों की मजबूरी भी है और ये दर्शाता भी है कि शायद हो सकता है राजनीतिक दल ही उन नेताओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित करते हैं। दीक्षा जी, देखिए, जैसे मैं अपनी बात रखना चाहती हूँ, लेकिन क्या होता है, हर आदमी सुर्खियां बटोरने के लिए अपनी एक ऐसी नई बात रखने की कोशिश करता है जिससे कि सामने वाला बोल ही नहीं पाए। जैसे कि भी अपने चैनल में देखा कि मैं जब बोलने के लिए आ रही हूँ तो आप उस चीज़ को जंपिंग करके बोल रहे हो। इट्स अ नॉर्मल इशू, वी कैन डिस्कस इट इन वेरी पेशेंटली, बट हम नहीं कर रहे हैं। हम लोग हाइप पे जाके कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये सुर्खियों में आने के लिए ऐसा किया जाता है। तो संवेदनशील होकर के अगर हम बात करें, जब हम किसी के भी बारे में बात करते हैं, हम किसी भी विषय पे बात करते हैं, तो उसकी गंभीरता सोचते हुए हम बात करें। बिल्कुल बेशक ये मुद्दा बहुत ही पेचीदा होता जा रहा है राजनीति में, राजनीतिक गलियारों में। इस तरीके की हलचल, इस तरीके के बयानबाजी की बौछार लग चुकी है, मैं कह रही हूँ बाढ़ आ चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं थमनी चाहिए, वरना ये स्तर इतना निम्न स्तर हो चुका है, इतना गिरा हुआ स्तर हो चुका है कि शायद राजनीति में फिर बीइंग ए वीमेन मैं ये कहूंगी कि शायद महिलाओं का आना अभी भी जिस तरीके से रेशो कम नजर आ रहा है। आज हम बात करते हैं महिलाओं के आरक्षण की, या हम बात करते हैं महिलाओं को बराबर खड़े करने की, पर ये जो स्तर गिरता आ रहा है, ये किसी के पर्सनल आप लाइफ में कटाक्ष कर रहे हैं, आप किसी के पर्सनल इश्यूज को आप कटाक्ष कर रहे हैं, गंभीर उस पर आप विषय बयान है, दे रहे हैं, दिशा तो जी, महिलाएं फिर सेफ नहीं होंगी। तो बिल्कुल राजनीतिक गलियारों में ये सब चीजें रुक जानी चाहिए। जिस तरह का माहौल है, लगातार महिलाओं को निशाना बनाया जाता है, जानबूझकर महिलाओं पर कटाक्ष करना तो राजनीति में एक तरह से लंबी फहरिस्त है। बहुत नेता ऐसे हैं जिन्होंने महिला नेत्रियों पर लगातार लांछन लगाए, सदन में भी, सदन के बाहर भी, और वाकई में महिला को पर लांछन लगाना या उस पर आसान होता है। उन नेता समझते हैं कि शायद वो महिला उनकी कमजोर कड़ी है। और मीणा जी, क्योंकि मैं चाहता हूं एक बार मीणा जी अपनी बात कंप्लीट करें, तो कहीं ना कहीं नेता जानबूझकर महिलाओं पर कटाक्ष करते हैं। देखिए, मैं आपको असभ्य भाषा का उपयोग करते हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से सारे नेताओं को या राजनेताओं को या शासकों को या और मंत्रियों को, एमएलए एमपीज को, कि ये समय रहते सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस बात पर मनन चिंतन करना जरूरी हो गया है। अगर इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता रहा तो संवैधानिक व्यवस्थाओं का धज्जियां उड़ेंगी और कोई कानून की अवहेलना होती रहेगी, और फिर आप जो नेताओं पर कौन विश्वास करेगा। जनहित के मुद्दे तो गौण हो जाते हैं और ये हो हल्ला करके जनहित के मुद्दे गौण हो जाते हैं। है। और जब इस तरह की भाषा बोली जाती है तो कहीं ना कहीं उसका विरोध प्रतिरोध में समय खराब होता है, सदन का भी और बाहर भी, जब नेताओं की छवि चमकाने के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाता है। दीक्षा जी, कुछ बोल रहे थे आप? महिलाओं की हम बात कर रहे थे और उसके बाद बात आती है कि हम बैठक, देखिए बैठक तो आप तब बुलाएं जब हम कहते हैं ना कि चैरिटी बिगैन्स एट होम। आप अपनी पार्टी के उच्च नेता से तो बात कीजिए एक बार, जब आपके वर्तमान मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी के लिए कह रहे थे कि वो पटाने वाली बात कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं हमारे नेतृत्व की तरफ से कभी शुरुआत नहीं हुई है, कभी उस तरीके से शुरुआत नहीं हुई है। नेताओं में भी कमी नहीं है, प्रधानमंत्री तक इस तरह के नेताओं में कमी नहीं है। हमारे राहुल गांधी की अगर बात क्लोज हो चुकी है, क्योंकि वो चैप्टर जो आप छेड़ेंगे और अरुण जेटली जी, वो चैप्टर आप छेड़ेंगे तो आपकी पार्टी भी दूध की धुली हुई नहीं है। जिस तरह का ट्वीट किया है वो आपने भी पढ़ा होगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तो जो ट्वीट किया है, देश का प्रधानमंत्री सदन में किसी महिला नेत्री को सुरपंखा कह सकता है? जिस तरह का ट्वीट किया है, क्या दीक्षा जी, देश का प्रधानमंत्री किसी महिला नेत्री को सुरपंखा कह सकता है सदन में? क्या नीरज जी, क्या देश का प्रधानमंत्री किसी महिला नेत्री को सदन में सुरपंखा कह सकता है? सुरपंखा कह सकता है? आप अपनी बात पर नहीं जा सकते। आप बताइए, ये प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल है क्या? फिर आप के लिए सुरपंखा ये जो पीएम लेवल के प्रधानमंत्री सुरपंखा बोले और आप अपने बीजेपी की तारीफ कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, सुरपंखा क्या, इससे ज्यादा क्या घटिया शब्द यूज करेंगे जो भी प्रधानमंत्री स्तर के आदमी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल कोई भी हो, पार्टियां कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, कोई भी कम नहीं है। और सभी राजनीतिक पार्टियों में वापस चिंतन की जरूरत है, क्योंकि पार्टियां कोई भी हो, नेता कोई भी हो, सभी पार्टियों में इस तरह की जो अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का एक चलन चल गया है। भले ही सदन में हो, भले ही सदन के बाहर हो, चाहे चुनावी सभाओं में हो, चाहे वैसे हो, लेकिन इस चलन के चलते जो जनता जनार्दन है उसमें उनकी छवि भी
साफ होती जा रही है कि जो जिन नेताओं को वो अपना आदर्श मानते हैं, आइडियल मानते हैं, उनकी सोच क्या है। मुद्दागरम में जो आप पधारे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिस तरह से आजकल नेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, चुनावी सभाओं में इस अमर्यादित भाषा का प्रयोग करना आम है। कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो या कोई दूसरी पार्टियां या कोई अन्य दल या फिर निर्दलीय, सभी नेताओं में सुर्खियां बटोरने के लिए अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाता है, लांछन लगाए जाते हैं। लेकिन जब बात सदन में हो और सदन में भी अमर्यादित भाषा हो, संवैधानिक पदों पर जब अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कहीं न कहीं चिंता की जरूरत है, आत्ममंथन की जरूरत है, ताकि ये जो देश का लोकतांत्रिक ढांचा है इसको बचाया जा सके। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए A1 TV।